लेडीज एंड जेंटलमैन, इरफान बलोचिज़ हेयर। और आज की जो एपिसोड है जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो कि दुबई रियल एस्टेट के बारे में पूछे जा रहे हैं, जो रीजनली अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थी। बहुत ज़्यादा जो है हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो है इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ जो है वो स्पेकुलेट कर रही थी कि दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो क्रैश कर रही है, या उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, या बहुत सारा जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से जा चुका है। या उसके अलावा भी हम देख रहे थे कि जो यहाँ पे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं या जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा बंद हो रही हैं, और उससे क्या है कि पैनिक सा क्रिएट हो रहा है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये बहुत सारे सवाल थे। तो आज हमने जो है वो डिसाइड किया है कि हम इसको अपने जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, जो डीएलडी के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट के, उनको आपके सामने लेके आए और आपसे जो है इस एक्सपीरियंस को शेयर करें, ताकि जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपके सामने रखें और अल्टीमेटली आपको हेल्प आउट करे आपकी डिसीजन मेकिंग में while you are going to invest in Dubai real estate market और overall UAE real estate market। तो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन था वो ये होता है कि राइट नाउ जो सिचुएशन थी which was started in 28th February almost in the midnight 2026, कि जिसमें जो है वो ईरान, यूएस और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो उसमें ऑफ कोर्स जो है वो यूएई या बाकी भी जितनी गल्फ स्टेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पे इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है उनको ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि राइट नाउ जो मार्केट की सिचुएशन क्या है, उसके एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर क्या हैं। तो मैं अगर आपके साथ शेयर करूं, जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट बेसिकली डीएलडी एक ऐसा इदारा है जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं रियल एस्टेट के रिलेटेड, उसकी जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है, जितनी भी उसकी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, डॉक्यूमेंटेशन होती है, या जो रिकॉर्ड होता है, या कि डेवलपर के ऊपर चेक एंड बैलेंस है, या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स को, एंड यूजर को, या वो लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए ये बनाया गया है। और उसकी अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो 2025 है, 2025 में जो टोटल ट्रांजैक्शंस हुई थी वो हुई थी कोई 270,000 मीन के 2,70,000 जो है वो ट्रांजैक्शन हुई थी, और उसकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो ऑलमोस्ट आपकी को 917 बिलियन दिरहम की अमाउंट बनती है। मीन के टोटल जो वैल्यू है 1917 बिलियन दिरहम, इसकी ट्रांजैक्शन होती है 2025 में। और अगर हम बात करें 2026 जिसका जो Q1 है, उसमें अगर हम देखें तो एक पीक था 62.1 बिलियन एडी जो है उसकी ट्रांजैक्शन होती है, और इसमें जो सबसे ज्यादा शेयर है 62% वो है ऑफ प्लान प्रॉपर्टी का। अब इस पे भी अगर हम नेक्स्ट भी इसको भी डिस्कस करेंगे कि आखिर जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो ये तो एक क्लियर हुआ कि 2025 में जो ट्रांजैक्शन थी उसके मुकाबले में अगर हम बात करें तो जो Q1 है, जो फर्स्ट मंथ था जनवरी 2026 में, उस एक मंथ की जो ट्रांजैक्शन थी वो ऑलमोस्ट कोई 111 बिलियन दिरहम की ट्रांजैक्शन थी रियल एस्टेट में। तो यहाँ पे हमने जिस तरह के देखा कि जनवरी में जो ट्रांजैक्शन थी 111 बिलियन दिरहम की हुई, और 20% जो है वो प्रॉपर्टी की जो है वो ग्रोथ आ रही थी। उसमें मेजर जो शेयर है 60% का वो हमारा था ऑफ प्लान प्रॉपर्टी का। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, और फिर अगर सेम हम बात करते हैं जो मार्च है उसके बाद एक फिर दोबारा से जो है वो बहुत ज़्यादा बूम स्टार्ट हुआ है रियल एस्टेट के सेक्टर में। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम बात करते हैं जो बड़े टॉप नॉच के डेवलपर्स हैं, इमार हो, दमैक हो, डैन्यूब है, या जो है बेंगाटी है, तो इन सब ने अपनी कम्युनिटीज लॉन्च की हैं। अगर हम बात करते हैं डैन्यूब की, तो उन्होंने जो है वो अपनी अभी ग्रीन्स बाय डैन्यूब की एक बहुत बड़ी जो है एक मैसिव जो है वो लॉन्च किया है कम्युनिटी का, जो कि उनकी फर्स्ट एवर कम्युनिटी है। उसके साथ हम बात करते हैं बेंगाती की, तो उन्होंने जो है वो तेलाल बेंगाती के नाम से एक जो है वो उन्होंने बहुत अमेजिंग जो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। दमैक की बात करते हैं तो दमैक लगून्स हैं जिसमें ट्रांजेक्शन भी हो रही हैं। तो ये वो चीजें हैं, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको ये चीज बताते हैं कि जो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट है ये वैसे नहीं है जैसे कि बहुत ज्यादा लोग मीडिया के ऊपर बात करते हैं। तो अगर किसी कंट्री में कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो, सो वी कैन नॉट इमेजिन कि वहां पे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हो। तो ये रीसेंट एग्जांपल है, तो इसलिए ये जो टाइम है
ये हम आगे जाके बात करेंगे कि बेसिकली क्या पोटेंशियल है इसमें, किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की। ये जो 60% का जो एक टोटल पोर्टफोलियो है, आउट ऑफ टोटल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑफ प्लान थी, उसकी क्या मल्टीपल फैक्टर्स हैं। बहुत ज़्यादा लोग हमसे ये सवाल पूछते भी हैं, तो उनको जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। उसमें जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि जो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि आपको पता है कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट जो है वो उसकी टाइमलाइन क्या है, उसके बाद वो डिलीवर होगा। तो जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है, एक तो ये है कि राइट नाउ आपको कम जो पर स्क्वायर फीट जो प्राइस है वो आपको मिलती है उसमें, नंबर 1। उसमें क्या है कि डेफिनेटली अभी वो डेवलप नहीं है, तो इसलिए जो है वो डेवलपर्स को भी कम प्राइस में पर स्क्वायर फीट जो है वो मिलती है। फिर उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी एज पर जो डेवलप प्रॉपर्टी है उससे कम है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली जो क्लाइंट है या जो इन्वेस्टर है उसको एक मिनिमम प्राइस में, मीन के कम बजट में वो ओन कर सकता है। नंबर 2, जो डेवलपर है वो आपको पता है ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के ऊपर एक ठीक ठाक पेमेंट प्लान आपको मिलता है, जिसमें क्या है कि आप पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग, कि आप अगर हम जनरली बात करते हैं तो 70-30 पेमेंट प्लान होता है, 80-20 पेमेंट प्लान होता है, समहाउ 50-50 भी होता है। और उसमें क्या है कि आपने अगर 70-30 है तो 70% जो है वो आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करना होता है, और जो 30% है वो आपने करना होता है जब आपका प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इवन अगर हम ग्रीन्स बाय डैन्यूब की बात करें तो वो मोस्टली क्या करते हैं कि एडवांस पेमेंट जो है वो आप एक सर्टेन अमाउंट लाइक 10-20% आप करते हैं XYZ, और बाकी जो पेमेंट है टिल द कंस्ट्रक्शन वो आप 1% पर मंथ पे करते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है। जो एक एंड यूजर है जो अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा है, या कोई इन्वेस्टर है इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसमें इंडल्ज करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो जब प्रोजेक्ट एक साइड पे एक ऑफ प्लान प्रोजेक्ट है, उसकी उस तरह से वैल्यू अभी नहीं है, बट वंस इट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड तो फिर डेफिनेटली उसकी जो है वो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है उसने जो अपनी पेमेंट है वो पेमेंट प्लान मीन के इंस्टॉलमेंट में पे की, प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, अब उसको जो है वो कैश के ऊपर उसको सेल कर सकता है, अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन ले सकता है। दूसरी साइड पे जो एंड यूजर है उसके पास फॉर एग्जांपल उस तरह का पेमेंट नहीं है या बजट नहीं है कि वो अपना अपार्टमेंट, घर, विला, टाउन हाउस अफोर्ड कर सके, तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि वो पेमेंट प्लान में चला जाए, और उससे क्या है कि इंस्टॉलमेंट में पे करके अपनी एक प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। और जब आप प्रॉपर्टी दुबई में ओन करते हैं तो इसके मल्टीपल जो है वो बेनिफिट्स हैं। जो ओनर है अगर तो उसकी प्रॉपर्टी 2 मिलियन की है तो वो गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल है, अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है, ये चीजें हैं। उसके बाद ये है वो लोग जो कि प्रॉपर्टी को चाहते हैं कि उनको, और फिर ये है कि आपको एक नई प्रॉपर्टी मिल जाती है, ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी आपकी होती है जो रिसेंटली डिलीवर है, उसका रेंटल जो एप्रिसिएशन है, रेंटल जो यील्ड है वो बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि जब आप रेंटल यील्ड आपको अच्छी मिलती है तो वो खा आप खुद रहें, आप जो है उसको रेंट आउट करना चाहें, इट्स अ विन विन फॉर एवरीबॉडी। उसके बाद ये है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को फ्लिप करते हैं, जो इन्वेस्टर मोस्टली करता है कि आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया, बाद में आपने वो जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको आपने जब जो है वो सेल किया तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा मिला। उस कैपिटल एप्रिसिएशन में आप क्या करते हैं कि उसको फिर आगे इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना प्रॉफिट उसमें से लेके, और आप अगेन ऑफ प्लान प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, विच अल्टीमेटली हेल्प्स यू कि आपकी प्रॉपर्टी जो पोर्टफोलियो है वो बिल्ड होता जाता है। ये कुछ उसके फैक्टर्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राइट नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम स्पेशली फॉर इन्वेस्टर एंड एंड यूजर। उसकी क्या रीजन है? उसकी सबसे बड़ी जो रीजन वो ये है कि जो दुबई के टॉप नॉच के डेवलपर्स हैं उन्होंने भी जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर जो है वो एक मैसिव लेवल का, जो मेगा लेवल का जो डिस्काउंट है वो ऑफर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर 10%, 20%, इवन 30% तक भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोजेक्ट्स की अवेलेबिलिटी है। उसके बाद वो लोग जो इस मार्केट को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, जो प्रॉपर्टी ओन तो करते हैं बट दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में साइकिल होता है उसको कैसे देखना है, तो वो जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने जा रहे हैं,
हैं, दैट इज अ रियली अपॉर्चुनिटी कि आप उसको होल्ड करें या आप उसमें इन्वेस्ट कर लें। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर 2-3 मंथ्स ये मीन के दोबारा से चीजें रीइमर्ज हो जाएंगी। उसकी रीजन ये है कि क्यों रीइमर्ज होंगी। अगर अभी हम बात करते हैं तो जो लीडरशिप है यूएई की, दुबई की स्पेशली, उन्होंने एक गोल्ड लाइन मेट्रो के गोल्ड मेट्रो जो लाइन है उसकी उन्होंने अनाउंसमेंट की है। अब उससे क्या होगा कि ये जो एरियाज इस जो मेट्रो लाइन है, जो गोल्ड मेट्रो लाइन है, इसके लेफ्ट राइट आएंगे, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी अ रियली गुड कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल यील्ड बहुत अच्छा बढ़ेगा, उनकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएंगी और वहां पे नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे और आपकी जो रेंटल यील्ड है वो बहुत बढ़ जाएगी। और उसके बाद बहुत सारे लोग, एक लास्ट क्वेश्चन है उसका हम आंसर कर लें, बहुत सारे दोस्त ये भी हमसे क्वेश्चन करते हैं जो प्रॉपर्टी ऑन करते हैं कि राइट नाउ हमें क्या प्रॉपर्टी बेच देनी चाहिए, कम प्राइस में क्या करना चाहिए। देखें, जो प्रॉपर्टी है, जो रियल एस्टेट है, उसमें यू ऑलवेज मेक श्योर कि जो साइकिल है उस साइकिल के साथ आपने चलना है। अब जबकि बहुत सारे लोगों में ये जो एक अनरियलिस्टिकली जो माइंडसेट बन गया है कि वी शुड फ्लिप द प्रॉपर्टी या हमें प्रॉपर्टी बेच देनी चाहिए, डोंट डू इट, कम ऑन, डोंट डू इट। इसको अभी आप होल्ड करें। द रीजन इज कि ये इतनी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, इतने ज़्यादा नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो कि तब आप जो है इस चीज़ के ऊपर आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको रिग्रेट होगा दैट व्हाई यू टुक दिस डिसीजन कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच दें। सो दिस इज द राइट टाइम उन लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और वो लोग जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी ऑन करते हैं, जस्ट स्टे काम, बी पेशेंस, द टाइम विल पास, और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा बूम आ जाए। दोबारा से जो है वो चीज़ें रीमर्ज हो रही हैं और हो चुकी हैं, बिकॉज दुबई जो है इसकी हिस्ट्री है, इसने हर इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनमें बाउंस बैक किया है। वो खा कोविड का एरा हो या 2013 का जो है फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, हिस्ट्री टेल्स के बेसिकली आपकी जो ग्रोथ है वो किस तरफ जा रही है या आप किस तरह से बाउंस बैक करेंगे। सो दिस इज फॉर टुडे फ्रॉम आवर साइड। आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ऑलवेज ट्राई टू शेयर विद अस, हमसे कांटेक्ट करें, हमारे नंबर्स नीचे मेंशन हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो अवेलेबल फॉर दैट। हमसे क्वेश्चंस करें, आपके जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, वो विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम ये जो प्लेटफॉर्म है इनके थ्रू आपसे कम्युनिकेट करें और जो रियलिटीज हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने रखें। तो इसलिए जो है बी काम, बी पेशेंस, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, दिस इज ऑल्सो द राइट टाइम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। गेट अ बिग डिस्काउंट एंड आफ्टर this 1.5 year you are going to make a really good money on it. Thank you so much. Stay tuned and subscribe कर लें, follow कर लें. If you want to know more about it, you can contact or the below mentioned number. Stay updated for all the time. Thank you so much. Be happy.